हमारी सीरीज चल रही है, रिवीजन सीरीज चल रही है +2 बायोलॉजी की। तो आज हम oogenesis से स्टार्ट करेंगे और आज हम पूरा ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। अगर फिर भी किसी को किसी टॉपिक में डाउट हो तो वो पूछ सकता है। मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी और साथ में कुछ उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और आपको फिर भी उसके अलावा कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो oogenesis स्टार्ट करने से पहले, जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करने से पहले हमने ये जाना था कि कौन सा सेल हैप्लॉइड है, कौन सा डिप्लॉइड है, सेम वैसे ही इसके अंदर आप बात करेंगे। जैसे oogonia जो है वो डिप्लॉइड सेल है, ठीक है, 2n नंबर में होता है, ये डिप्लॉइड सेल होता है। oogonia क्या फॉर्म करता है? प्राइमरी oocyte फॉर्म करता है माइटोसिस में। और ये किस टाइम पे होता है? ये होता है फिटल लाइफ में, ठीक है, जब फीमेल गैमीट फीमेल का बर्थ होता है, उससे पहले जो उसका साइकिल चलता है, जो पूरा उसको बेबी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो उसमें ही जब फीमेल पैदा होती है उसमें क्या स्टार्ट हो जाता है? oogonia फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, और वो किस में चेंज हो जाता है? प्राइमरी oocyte में। अब जब प्राइमरी oocytes जो होते हैं, जब ये बर्थ के टाइम से थोड़ी पहले क्या होता है कि जो आपके ओवरीज होती हैं, जो फीमेल ओवरी होती है, उसके कॉर्टेक्स एरिया के अंदर ये प्राइमरी oocyte आके इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होके क्या बनाते हैं? एग नेस्ट बनाते हैं। अब ये जो एग नेस्ट होता है ये फॉर्म करता है, इसमें से एक जो एग होता है दैट फॉर्म अ प्राइमरी oocyte, और बाकी के सारे प्राइमरी फॉलिकल्स बना देते हैं। जब ये oocytes जो होता है ये कवर कर लेता है अपने आप को काफ़ी सारे सेल्स के अंदर, उसको हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, उसको प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं, जो क्या है 2n नंबर में ही रहता है। प्राइमरी फॉलिकल जब काफ़ी सारे सेल्स उसके पास ग्रो हो जाते हैं और ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये भी ग्रो करने लग जाता है, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। अब जब सेकेंडरी फॉलिकल बनता है तो ये मैच्योर होके किस में कन्वर्ट हो जाता है? सेकेंडरी oocyte में। जो सेकेंडरी oocyte होता है वो होता है n नंबर में, वो आ जाता है हैप्लॉइड में। वो कैसे हैप्लॉइड में आ जाता है? क्योंकि जब वो सेकेंडरी फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte बनता है, साथ में इसके एक पोलर बॉडी बन जाती है, ठीक है। जब आप सेकेंडरी oocyte की मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल की और सेकेंडरी oocyte की डायग्राम देखेंगे तो उसमें एक साइड पे पोलर बॉडी बन जाती है, जो कि वो भी हैप्लॉइड होती है, ठीक है, और एक बन जाता है सेकेंडरी oocyte जो कि हैप्लॉइड होता है। तो ग्राफिन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल के अंदर जो सेकेंडरी oocyte होता है वो क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। अब इस सीरीज को समझते हैं हम लोग। पहला फेस है oogonia से प्राइमरी oocyte बनना। ये हमारे पास एक जो सेल है वो oogonia है, और उससे क्या बने हैं? प्राइमरी oocyte। अब उसके बाद प्राइमरी oocyte से और प्राइमरी oocyte बने हैं, मतलब मिलियंस ऑफ फॉर्मेशन होती है प्राइमरी oocyte की। और जब तक ये सारा प्रोसेस, ये जो प्राइमरी oocyte के फॉर्मेशन का प्रोसेस है, ये कहाँ पे होता है? फिटल लाइफ के अंदर, ठीक है, फिटल लाइफ में होता है प्राइमरी oocyte बनने का प्रोसेस। अब प्राइमरी oocyte में से एक प्राइमरी oocyte आगे फर्दर ग्रोथ में जाता है, प्राइमरी फॉलिकल बनाता है, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं ना बच्चे, बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल बन जाते हैं, बट ड्यूरिंग द बर्थ मिलियंस में ये बनते हैं और थाउजेंड्स में ये रह जाते हैं, ठीक है, थाउजेंड्स में ये रह जाते हैं, मिलियंस में बनते हैं, थाउजेंड में रह जाते हैं। किस दौरान? बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक। ये जो प्रोसेस है
ये बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक जो आपके मिलियंस ऑफ एग में से बहुत सारे एग्स जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और चाइल्डहुड में, और जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है उस टाइम पे ये प्राइमरी oocyte आगे फर्दर डिवीजन में स्टार्ट हो जाता है। अब जब तक ये प्राइमरी oocyte बनता है, यहाँ पे फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन जो होती है वो कंप्लीट हो चुकी होती है। ठीक है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं होती एक्चुअली, यहाँ पे अरेस्ट हो जाता है। किस साइड में अरेस्ट होता है ये? अरेस्ट मतलब वहाँ पे इसकी जो प्राइमरी मेयोसिस है वो रुक जाती है डाइकाइनेसिस फेज के अंदर। ठीक है, डाइकाइनेसिस स्टेज के अंदर ये रुक जाती है, और जब फर्दर इसको स्पर्म फॉर्मेशन होती है उसके बाद ये डाइकाइनेसिस स्टेज जो है वो रिलीज होती है। रिलीज होने के बाद ये जो सेकेंडरी oocyte है ये कन्वर्ट होता है ओवम के अंदर। अगर ये वाला साइकिल कब चलेगा? जब स्पर्म आ चुका होगा तब चलेगा। ठीक है, उससे पहले ये साइकिल यहाँ तक ही अरेस्ट होके रह जाएगा, फर्दर नहीं चलेगा। अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलेगा तो सेकेंडरी oocytes जो है वो डाइकाइनेसिस स्टेज तक ही रह जाएगा, फर्दर ग्रो नहीं होगा। बट अगर स्पर्म होगा तो वहाँ पे फर्दर जो होगी ग्रोथ होगी, और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? ओवम की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब यहाँ से ये कितने क्रोमोसोम हो गए? यहाँ पे प्यूबर्टी में 23, जो सेकेंडरी oocyte है उसमें 23 है, जो ओवम है उनमें भी 23 क्रोमोसोम है, मतलब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी oocyte भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ओवम भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। अब इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, दैट इज डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी oocyte एंड ओवम। ठीक है, होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओवम की डायग्राम। ठीक है, और फिर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन से भी पहले मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, वो तो सबको पता है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे। मेंस्ट्रुएशन साइकिल इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5 मार्क्स के अंदर। ठीक है, और उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस निकल आते हैं, जैसे हार्मोन्स के फंक्शन पूछ लिए जाते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक में होता है, कब लोएस्ट पीक में होता है। फिर FSH हार्मोन का फंक्शन पूछ लिया जाता है। ठीक है, GnRH का फंक्शन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे फंक्शन 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है और 5 मार्क्स का भी आ सकता है। फिर प्लेसेंटा के बारे में क्वेश्चन हो जाते हैं, इम्प्लांटेशन में, लैक्टेशन में, पार्चुरेशन में, कोलोस्ट्रम, और फिर एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर। इसमें फीमेल एसेसरी ग्लैंड का इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जितने मेल एसेसरी ग्लैंड्स के पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट अपन छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लेते हैं, वो क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। अगर फर्दर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ सर्विक्स इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखो, डायग्राम तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये 10th में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, +2 के अंदर जो डायग्राम इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, TS ऑफ ओवरी। बट इसके अंदर हर एक पार्ट का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सर्विक्स का फंक्शन पूछ लिया। अब सर्विक्स जो है ये अपने बॉडी के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? ये पासेज ऑफ स्पर्म इनटू द यूट्रस, मतलब एक पासवे है यूट्रस तक स्पर्म पहुंचाने का। फिर फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ बर्थ कैनाल, ये एक बर्थ कैनाल का भी पाथवे है जहां से पार्चुरेशन होगी, अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो ऑब्वियस है। वाई आर मेंस्ट्रुएशन साइकिल एब्सेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, कहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्यों बंद हो जाता है। तो हमें पता है कि उस दौरान जो इनर एंडोमेट्रियम है वो फॉर्म होती है, वहाँ पे इम्प्लांटेशन होना होता है। ठीक है, और जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो ब्लड के साथ साथ एंडोमेट्रियम की रिमूवल भी होती है। ठीक है,
अब यहाँ पे एक्चुअल आंसर कैसे लिखना है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। प्रेगनेंसी इंड्यूस अ हाई टाइटर ऑफ हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो कंसंट्रेशन होती है वो काफ़ी हाई होती है। दे सप्रेस रिलीज ऑफ GnRH, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, दैट रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू फॉलिकल्स। न्यू फॉलिकल्स तभी निकलेंगे जब GnRH होगा, GnRH ही तो FSH को सिक्रीट करेगा, ठीक है, तो वो हो नहीं पाता, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो इनिशिएट नहीं हो पाता। नेक्स्ट बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ब्रेस्ट फीडिंग पे, कि ब्रेस्ट फीडिंग इनिशियल पीरियड में इन्फेंट की ग्रोथ को कैसे देखती है, ठीक है, क्यों रिकमेंड करते हैं डॉक्टर। तो आपको पता भी होना चाहिए कि फर्स्ट मिल्क को क्या नेम है, ये किस कलर में होता है, ये येलो कलर में होता है। 3-4 दिन तक नॉर्मल मिल्क प्रोडक्शन नहीं होती, 3-4 दिन तक ये येलो मिल्क प्रोडक्शन होती है। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं और वैसे ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं वो दोनों आप ये लिख सकते हो। आपको ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एज इट इज़ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि पेपर पैटर्न भी चेंज हो गया, एज इट इज़ नहीं आएगा, ये ऐसे ही 3 और 2 मार्क्स के अंदर आएंगे। जैसे फर्स्ट मिल्क को कोलोस्ट्रम भी बोलते हैं ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड इन्फेंट ग्रोथ, क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट होता है डाइट में नियोनेट्स के अंदर। और मदर मिल्क में क्या होती है, काफ़ी सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बच्चे को रेजिस्ट करती हैं अगेंस्ट द सेवरल पैथोजेंस। मदर के जो मिल्क होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, फैगोसाइट सेल प्रोवाइड करता है जो कि जर्म्स को किल करते हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग इज ए नेचुरल मेथड फॉर प्रिवेंटिंग अनदर प्रेगनेंसी, ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव का भी काम करती हैं। इसके अलावा आपको प्लेसेंटा के फंक्शन पूछ सकते हैं, ठीक है, अगर आपको प्लेसेंटा के बारे में जानना है, ज़्यादा जानना है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा के इम्प्लांटेशन के और फर्टिलाइजेशन के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट डायग्राम है ब्लास्टोसिस्ट की, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और एक टॉपिक है कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक समझना हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और अच्छे से अपनी तैयारी करो, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपके पास यहाँ पे मेघा मैम बैठे हैं, आप मेरे को बता सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।